नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। योगी सरकार की तरफ से दिए गए बयान को लेकर आखिर 50,000 पदों पर किस विभाग में भर्ती होगी इसको लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो वीडियो को आधा देख करके पूरा निष्कर्ष निकाल करके बैठ जाते हैं, फिर कमेंट में अपने सवालों के जवाब मांगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए कन्फ्यूजन खुद क्रिएट हो जाती है। तो इस वीडियो को पहले तो आप पूरा देखें, उसके बाद चीज़ों को समझें, फिर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी हमेशा यहीं से आप सभी को दी जाती है। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा कि लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं। हर साल लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर डिग्री या फिर अगर बात करें बीएड बीटीसी या फिर ग्रेजुएशन करते हैं इस उम्मीद में जिससे कि उनको यहाँ नौकरी मिले। लेकिन जब भी सरकार की तरफ से कोई बयान दिया जाता है तो आमतौर पर उसको जुमलेबाजी कहा जाता है, क्योंकि सरकार ने पिछले 4 सालों में जुमलेबाजी ही की है। बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि 4 लाख रोजगार दिए गए, ये दिए गए, वो दिए गए। लेकिन कभी कभी जब पॉजिटिव बयान भी आते हैं तब भी छात्रों को कहीं ना कहीं वो जुमलेबाजी लगती है, क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं ऐसी छवि बन चुकी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कभी कभी बयान आप सभी के सामने ऐसे दिए जाते हैं जैसे कि अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि जल्द आपके लिए भर्तियां निकाली जाएंगी, तो इससे कभी हमें पॉजिटिव भी लेना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो इसका नुकसान हमें ही होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम नेगेटिव हो जाएंगे ना तो अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कभी अगर शिक्षक भर्ती निकल भी गई या फिर कोई दूसरी भर्ती निकल गई जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और हम हमेशा की तरह नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब हमने खबरें सुनी सरकार ने 100 बार झूठ बोल दिया कि नई भर्ती निकालेंगे, नई भर्ती निकालेंगे। आपने सोचा जुमला है, ठीक है। अगर एक बार भी गलती से उन्होंने अपने वोट के लालच के लिए छोटी सी भर्ती निकाल दी और भर्ती अगर वो निकल भी आई तो आप कहीं ना कहीं उस नकारात्मक माहौल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको लगेगा कि पहले भी तो कई बार बोला गया है, भर्ती पहले नहीं आई तो अब क्या खाक आएगी। और जब गलती से भर्ती आ जाती है तो आमतौर पर हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, फिर समस्या क्रिएट हो जाती है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कहीं ना कहीं जो अध्याचन मांगे जा रहे थे और अचानक से विज्ञापन जारी हो गया। भले ही आज तक उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा ही कुछ आप सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलेगा। पिछले 3 सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती लटकी हुई थी, जिसकी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आगमन नहीं हुआ। अब उसके बाद से लगातार छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, लगातार ट्विटर वार किया, तो सरकार की तरफ से भी रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है। क्योंकि ये जो चैनल है ना, वो ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल आप लोगों की आवाज़ के लिए, बेरोजगार छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए। सरकार क्या है, सरकार क्या कर रही है, उसकी गलतियां क्या हैं, वो आप सभी के सामने गिनाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सर की तरफ से आज की तारीख में एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया है कि 50,000 पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आप सभी के मन में सवाल है कि वो यूपीएससी की वैकेंसी की बात करें, कुछ छात्रों का कहना है टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो कुछ छात्रों का ऐसा भी कहना है कि 53,000 आंगनबाड़ी की बात करें। लेकिन समझ के परे ये है कि बहुत सारे छात्रों के मन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ध्यान में क्यों नहीं है। इसका भी तो रीजन है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री सर की तरफ से बयान दिया गया उनकी तरफ से किसी विभाग का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम हाल ही में 6,696 को नियुक्ति पत्र देंगे और ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। उनकी तरफ से एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया कि हम फिर से 50,000 युवाओं को नौकरी देंगे। छोटा सा वीडियो आप सुने, उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो सुनाऊंगा जिससे कि आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एक कार्य संपन्न किया है, उसमें व्यायाम शिक्षक भी थे। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों की भी एक टीम, उनको नियुक्ति पत्र जारी किया था। अभी परसों हम लोग फिर 6,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। यानी ये सभी प्रक्रिया एक साथ जुड़ रही है, एक एक करके, और ये निरंतर चलेगी। आप देखना दिसंबर तक हम लोग 50,000 से अधिक नियुक्ति फिर से करने जा रहे हैं। 50,000 नए नौजवानों को फिर से नौकरी मिलेगी। पहले तो इस
वीडियो को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल तो है कि किस विभाग में 50,000 वैकेंसी आएगी। क्या यूपीएससी पीजीटी के बाद की बात की जा रही है, या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही है, या फिर टीजीटी पीजीटी को लेकर। ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल ये होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नाम नहीं लिया है, तो हो सकता है कि अलग अलग विभागों की बात की जा रही होगी, लेकिन नाम तो उनका भी नहीं लिया है। अगर हम टेक्निकली सोचें, जैसा कि आप सभी कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर प्राथमिक का नाम नहीं लिया, तो नाम तो किसी विभाग का नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि 6,696 के बाद में फिर से यहाँ पे जो निरंतर भर्ती प्रक्रिया है वो चलेंगी, हम फिर से 50,000 युवाओं को नियुक्ति देंगे। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल परसों ही अपर मुख्य सचिव की तरफ से भी कहा गया था, जब उन्होंने 6,696 को नियुक्ति पत्र देने की बात की थी, उसी के साथ उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होगी और उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। मैंने आपको कहा भी है कि आपको पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं है तब तक आप सभी के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। हमेशा आप लोग पॉजिटिव होकर के सोचें कि विज्ञापन तो आएगा, क्योंकि अंतिम 6 महीने का समय शेष है और सरकार ने पिछले 4.5 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे कि छात्र पूरे तरीके से खुश हों। इसके पश्चात पुनः जो है वो जो अवशेष पिछले वर्षों के बचे हुए पद हैं उनके लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस बात के लिए बार बार मांग की गई है कि पिछले अभ्यर्थियों की संख्या भी इसी में जोड़ दी जाए, जो कि संभव नहीं है, वो नियमानुसार नहीं है। जितने अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन किया गया है उतने ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। वैकेंसीज अवशेष रहेंगे, इसके पश्चात पुनः नई नियुक्ति का प्रोसेस शुरू। तो यहाँ पे भी आप सभी ने सुना, अपर मुख्य सचिव की तरफ से भी कहा गया था कि 6,696 के बाद में फिर से पिछले वर्षों से खाली पड़े पदों पे भर्तियाँ होंगी। सेम ऐसे ही आज मुख्यमंत्री सर की तरफ से कहा गया। उसी के क्रम में लगभग यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आज का जो बयान है, अगर आप चाहे तो टीजीटी पे ले लीजिए, यूपीएससी पीजीटी पे लीजिए, या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर, लेकिन जो शासन प्रशासन की तरफ से जानकारियाँ दी जा रही हैं उसके अनुसार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ही बहुत जल्द जारी होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोगों को लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कल परसों भी 69,000 के साथ बयान में कहा था कि 69,000 के बाद में नई भर्ती आएगी। तो आज की तारीख में भी बयान देखने के लिए मिला है, भले ही उसमें किसी विभाग का नाम नहीं लिया है, तो अदर विभाग के बारे में भी जानकारी नहीं दी है, जैसे कि आप टीजीटी की बात करें या फिर बात करें पीईटी को लेकर, या फिर अलग अलग विभागों के बारे में। इसीलिए मैंने आप सभी को बताया कि ज़्यादा उम्मीद है कि वो बयान जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिया गया है, बाकी उसको कोई भी अपने ऊपर ले सकता है, क्योंकि शासन की तरफ से हमेशा ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है कि वो किसी विभाग का नाम बिना लिए पतली गली से निकल जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताने का प्रयास है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी अवश्य जारी होगा। 50,000 से ज़्यादा पदों पर ही जारी होगा, ऐसी भी उम्मीद है, लेकिन कब तक होगा इसी को लेकर फिलहाल इंतजार है, क्योंकि अंतिम 6 महीने बचे हुए हैं, छात्र भी परेशान हैं। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई विज्ञापन या फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। एक बार इंतजार करते हैं कि जैसे 69,000 को 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलते हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या जानकारियां दी जाती हैं। तो पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। असल में ये मामला भी फिलहाल फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी परीक्षा को लेकर जो फैसला होगा वो कोर्ट ही करेगी, ऐसी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मैंने हमेशा से आप सभी को बताया था कि टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर जो मामला है वो कोर्ट में जा रहा है। मामला संबंधित है जनपद 7वें मंडल को लेकर। छात्रों का कहना है कि परीक्षा मंडल पे करवाई जाए, ना कि कमंडल पर। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। कल की तारीख में छात्रों की तरफ से एक धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 22 जुलाई को सुबह 11 बजे से लखनऊ चलो, माफ़ कीजिए प्रयागराज चलो, आप सभी को जो अभियान है वो देखने के लिए मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि चैन बोर्ड चलो अभियान देखने के लिए मिलेगा, जो कि सुबह 11 बजे से आप सभी को यहाँ पे पहुँचना है। मांग आप सभी की होगी परीक्षा को 75 जनपदों पर ना करवाते हुए मंडल स्तर पर परीक्षा को करवाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे छात्रों की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि उनकी तरफ से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्दी इसको लेकर याचिका कोर्ट में डाली जाएगी। अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर जो भी फैसला करना होगा वो कोर्ट की तरफ से ही किया जाएगा। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दुविधाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
चयन बोर्ड की तरफ से दिए गए विज्ञापन के अंदर कहा गया था कि परीक्षा मंडल स्तर पर करवाई जाएगी, लेकिन सडनली उन्होंने कोविड-19 का बहाना लेते हुए उनका कहना है कि छात्रों को आने जाने में दिक्कत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से चयन बोर्ड के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए गए हैं कि वो तदर्थ शिक्षकों को फायदा देने के लिए ही जनपद स्तर पर परीक्षा केंद्र बनवा रहे हैं। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जो फैसला है भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट में 1 से 2 दिनों के अंदर जल्द एक याचिका डाली जाएगी, जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर फैसला देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ परीक्षा के अंदर समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप सभी को बताया कि कल की तारीख में धरना प्रदर्शन भी है। अगर चयन बोर्ड की तरफ से कोई बयान दिया जाता है तो काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज अगर मामला कोर्ट में गया तो वहाँ से क्या क्या होगा ये तो आप सभी जानते हैं। उम्मीद है कि जल्द मामला फाइनल हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब मामला कोर्ट में गया है तो सालों साल लटक जाते हैं। इसको लेकर ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31 अक्टूबर 2021 तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का जो आदेश है वो दिया है, उसका भी उल्लंघन ना हो पाए। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर लगातार जो विवाद है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चयन बोर्ड अपने फैसले को लेकर अड़ा है तो छात्र उस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं, मंडल को लेकर साथ में जनपद के बारे में। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।